हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएच स्टडी स्पॉट। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अभी अभी कैलकाटा यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लिया है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, चाहे वो उर्दू ऑनर्स हो, हिस्ट्री ऑनर्स हो, इंग्लिश ऑनर्स हो या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो या अकाउंट्स ऑनर्स हो, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से अक्सर व बेशतर बच्चे जिन्होंने अभी अभी कैलकाटा यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया है, चाहे वो ऑनर्स कोर्स में हो या जनरल कोर्स में हो, उन्हें काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स पाए जा रहे हैं। जैसे मार्क्स पैटर्न के रिगार्डिंग, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग, सेमेस्टर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग और होम सेंटर में एग्जाम होंगे या अवे सेंटर में एग्जाम होंगे, इन तमाम चीज़ों से आज के इस वन वीडियो में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा जाएगा। और इस वीडियो के अगर आप एंड तक बने रहते हो तो आपको एक एक चीज़ पानी की तरह क्लियर कर दी जाएंगी। आइए अब हम लोग वीडियो के आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम लोग दरअसल पूरे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के सिस्टम को समझते हैं, जो कि NEP 2020 के तहत चेंज करा गया है। 2023-24 के बैच से ही पूरे कैलकाटा यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर को कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में उन तमाम स्ट्रक्चर को हम लोग डिटेल में समझेंगे और एक एक पॉइंट को आपको बारीकी के साथ बताया जाएगा, ताकि आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन पाया जा रहा है उन तमाम चीज़ों को हम लोग आसानी के साथ हल कर पाए। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का एक मेजर सब्जेक्ट है, माइनर है, IDC है और AEC या CVAC सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग CVAC के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में इन तमाम सब्जेक्ट के बारे डिटेल में, इनके मार्क्स पैटर्न, इनके एग्जामिनेशन सिस्टम, इनके सिलेबस, इन तमाम चीज़ों के बारे आपको एक एक करके डिटेल में बताई जाएंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आपको स्लाइड सिस्टम दिख रहा है, आप लोगों को एक बात साफ तरीके से वाजा कर देने की ज़रूरत है, साफ तरीके से बताने की ज़रूरत है, और ये वो है कि दरअसल आप लोगों ने अभी अभी स्कूल सिस्टम से निकलकर यूनिवर्सिटी सिस्टम में आए हो, और ये स्कूल सिस्टम यूनिवर्सिटी सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट या अलग होता है, या यूँ कह लें ये एक दूसरे से बराबर नहीं होता। स्कूल सिस्टम में अब तक आप लोगों ने देखा था कि अक्सर व बेशतर स्टूडेंट्स को पास कर दिया जाता था। स्कूल सिस्टम में आप अपने लैंग्वेज में आंसर लिखा करते थे। स्कूल सिस्टम में आप दरअसल मैक्सिमम 8 से 10 मार्क्स के किसी भी एक डिस्क्रिप्टिव आंसर को 2 से 2.5 पेज लिखा करते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी सिस्टम इज फार डिफरेंट। ये कंप्लीटली डिफरेंट है। डिफरेंट इस पर्सपेक्टिव में क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी लॉन्ग आंसर्स लिखने पड़ते हैं। इनफैक्ट आपको 5 से 6 पेजेस के आंसर लिखने पड़ेंगे। मार्क्स पैटर्न दरअसल बिल्कुल इसका ही अलग होता है स्कूल सिस्टम से, और यहाँ पर अगर आप सही तरीके से, सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ाई नहीं करते हैं तो अक्सर वह बेशतर स्टूडेंट्स जो अपने स्कूल के टॉपर होते हैं, जो अपने स्कूल में 85-90% लाने वाले होते हैं, वो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में यानी अपने कॉलेज सिस्टम में आने के बाद पहले ही सेमेस्टर में सप्ली लग जाते हैं। उनके सप्ली से मुराद यहाँ पर फेल हो जाना होता है। और हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, मैंने खुद अपने ही दोस्तों में, अपने ही साथी में ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। यूनिवर्सिटी एग्जाम को भी स्कूल एग्जामिनेशन की तरह लाइटली लेने की वजह कर पहले ही सेमेस्टर में कई सारे हज़ारों बच्चों को हर साल सप्ली लगते हैं। तो इस सिस्टम से बिल्कुल आपको बचकर रहना है, और इसके लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आप पूरे यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर एंड सिस्टम को ध्यान से समझो और उसके अकॉर्डिंगली स्मार्टली और स्ट्रैटेजाइज तरीके से अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। तो यहां से ये बात आपको समझ लेना है कि स्कूल सिस्टम और यूनिवर्सिटी सिस्टम इज फार डिफरेंट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग यहाँ पे होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आपको देखो यहाँ पर एक स्लाइड के जरिए से पूरे कंप्लीट यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर को समझा दिया गया है। जैसा कि आप तमाम बच्चे आसानी के साथ इस बात को जानते ही होंगे कि आपका एक ईयर में यानी फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होता है, यानी एक साल में टोटल 2 सेमेस्टर होते हैं। तो यहाँ पे जो आप सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 देख रहे हो, ये आपका फर्स्ट ईयर है। ये जो सेमेस्टर 3 और 4 देख रहे हो, ये आपका सेकेंड ईयर है। ये जो आप 5 और 6 देख रहे हो, ये आपका थर्ड ईयर है। इसके अलावा जो भी बच्चे
सेवेंथ सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर यानी 4th ईयर को कंटिन्यू करना चाहेंगे उनके लिए अलग से 2 सेमेस्टर होगा। अगर आप इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो चाहते हो कि सर क्या 4th ईयर करना हमारे लिए वर्थ इट है या ये वेस्ट ऑफ टाइम है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जिसके ऊपर दरअसल एक सेपरेट वीडियो बनाकर तमाम उसके खासियत, तमाम उसके पोज एंड कॉन्स को आपके सामने आसानी के साथ बयान किया जाए ताकि आप आसानी के साथ इन बातों को समझ पाओ। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो, टोटल आपके सामने 8 पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं। हर पेपर के फुल फॉर्म को यहाँ आपके सामने लिख दिया गया है ताकि आपको आसानी हो समझने में। पहला जो आप देख पा रहे हो DSCC पेपर, जिसे हम लोग मेन पेपर या CC पेपर भी कहते हैं। उसके बाद सेक पेपर, माइनर पेपर, IDC पेपर, ENVS पेपर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और AEC। ये जो 3 पेपर आप देख रहे हो, नीचे से 3 पेपर IDC, ENVS, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और AEC पेपर, ये तमाम बच्चों को पढ़ना पड़ता है, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे वो अकाउंट्स ऑनर्स लेकर पढ़ रहे हो, या पॉलिटिकल साइंस या उर्दू, या फिर वो जनरल डिग्री से हो। हर बच्चों को ये 3 पेपर कंपलसरी है, 4 पेपर जिन्हें हर बच्चों को पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें सेमेस्टर 1 की सर, तो आप देख पा रहे हो सेमेस्टर 1 में टोटल आपको हर पेपर पढ़ने पड़ रहे हैं। DSCC के पेपर 1, सेक के पेपर 1, माइनर के पेपर 1, IDC के पेपर 1, ENVS के एक पेपर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, जिन्हें जिनका फुल फॉर्म यहाँ पर देखो लिखा गया है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल राइट्स, उनका एक पेपर, और AEC का एक पेपर। यानी टोटल आपको सेमेस्टर 1 में 7 पेपर पढ़ने पड़ेंगे। अगर बात करें हम लोग सेमेस्टर 2 को, तो सेमेस्टर 2 में भी आपका सेम 7 पेपर ही आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। ये जो IKS है, ये इसी पेपर का ही नाम है। पेपर का नाम दरअसल चेंज हो गया है और दूसरे चीजें, दूसरे मैटर्स इस पेपर में आए हैं, इसलिए पेपर का नाम IKS यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम रखा गया है। अगर यहां पर सेमेस्टर 2 की हम लोग बात करें, तो ये रहा आपका सेमेस्टर 2 का पूरा स्ट्रक्चर। ये चीजें आपको पढ़नी होंगी। ये जो आप AEC देख रहे हो, AEC दरअसल आपको कॉलेज के द्वारा ऑटोमेटिक दे दिया जाता है, आपको इसमें सेलेक्ट करने के ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें सेमेस्टर 3 के, तो आप यहां पे देख रहे हो, यहां से आपका 2 पेपर को हटा दिया जाता है, पहला ENVS और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। और इसकी जगह में आपका जो CC पेपर यानी मेन पेपर होता है, उसकी तादाद को, उसके क्वांटिटी को बढ़ा दिया जाता है। यानी अब तक आप CC पेपर के एक ही पेपर पढ़ते हुए आ रहे थे, लेकिन अब आपको 2 पेपर पढ़ना होगा और दोनों का अलग अलग एग्जामिनेशन देना होगा। इस तरीके से आपके पास टोटल इतने पेपर हो जाते हैं सेमेस्टर 3 में। उसके बाद सेमेस्टर 4 की बात करें, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ से सेक को हटा दिया जाता है, IDC हटा दिया जाता है, ENVS हट जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हट जाता है, और इस तरीके से आपके पास इतने सारे पेपर होते हैं। यानी आपको अपने CC पेपर, मेन पेपर के 4 पेपर पढ़ने होते हैं, 5, 6, 7, 8, और चारों का अलग अलग एग्जाम भी होता है। माइनर की बात करें तो माइनर का एक पेपर आपको पढ़ना होता है, जो कि आपने माइनर 2 सेलेक्ट करा था। अब ये माइनर 1 और माइनर 2 का क्या सिस्टम है, इसको ध्यान से आप लोग समझ लो। माइनर 1 में आप लोगों को टोटल, जब आप अपने फॉर्म को फिल कर रहे थे, तो आपने टोटल 2 माइनर पेपर सेलेक्ट करा था, माइनर 1 एंड माइनर 2। माइनर 1 एंड माइनर 2 आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 यानी फर्स्ट ईयर में पढ़ना होगा, और जो माइनर 2 आपने सेलेक्ट करा था, उनको आपको सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में पढ़ना होगा। सेम पेपर नहीं होगा, पेपर अलग अलग होगा। हिस्ट्री, मान लो फॉर एग्जांपल, अगर कि मैंने माइनर 1 में हिस्ट्री चूज करा था, तो मुझे माइनर 1 का एक पेपर पढ़ना पड़ा था सेमेस्टर 1 में, माइनर 1 ही का दूसरा पेपर पढ़ना पड़ा था सेमेस्टर 2 में। और मान लो कि मैंने माइनर 2 में उर्दू चूज करा था, तो मुझे माइनर 2 का एक पेपर पढ़ना पड़ा था सेमेस्टर 3 में, और दूसरा पेपर पढ़ना पड़ा था सेमेस्टर 4 में। इस तरीके से फिर हम लोगों का सेमेस्टर 4 कंप्लीट हो जाता है, यानी सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाता है। अब बात करें थर्ड ईयर के, तो इस थर्ड ईयर में भी 2 सेमेस्टर्स आते हैं। पहला सेमेस्टर 5, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, इसमें भी टोटल आपको CC पेपर के यानी मेन पेपर के 4 पेपर पढ़ने होंगे। हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना, और ये काफ़ी टफ पेपर होता है, ये काफ़ी रिक्वायर करता है अटेंशन का और स्ट्रैटेजी का। अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ते हो, तो अक्सर व बेशतर स्टूडेंट्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर साल हज़ारों बच्चों को सप्ली इस पेपर में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सीरियस होकर इस पेपर को पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर आपका सेक पेपर नहीं होता, माइनर 1 के 2 पेपर्स होते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया। यहाँ पर अब सिस्टम क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरा माइनर 1 मान लो हिस्ट्री था, तो इस माइनर 1 के मुझे 2 पेपर यहाँ पे अलग से फिर से पढ़ने होंगे।
यानी टोटल एग्जामिनेशन की बात करें तो 4 यहाँ आप देख रहे हो और 2 यहाँ से 6 एग्जामिनेशन, हमको 6 पेपर के टोटल एग्जामिनेशन देने होंगे। बात करें सेमेस्टर 6 के तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम सेमेस्टर 5 की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे माइनर का जो पेपर है वो माइनर 1 के बजाय माइनर 2 का 2 पेपर आपको देना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर सपोज करो कि हमारा माइनर पेपर 2 में उर्दू था तो मुझे उर्दू के यहाँ पर 2 अलग अलग पेपर्स देने होंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर 6 तक तमाम कंसेप्ट आसानी के साथ समझ आ गया। और अगर हम लोग बात करें सेमेस्टर 7 और 8 के तो यहाँ पर आपका माइनर पेपर को भी वहाँ हटाकर सेमेस्टर 7 और 8 में आपके DSCC पेपर की तादाद को बढ़ाकर 5 कर दी जाती है। यानी वहाँ पर आपको 16, 17, 18, 19 और 20 टोटल 5 पेपर्स CC के पढ़ने पड़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपको ये सिस्टम समझ आया। लेकिन सवाल है कि सर ये कौन से सब्जेक्ट के लिए है? ये हर सब्जेक्ट के लिए है, चाहे वो अकाउंट्स ऑनर्स हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो, चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स हो, चाहे वो हिस्ट्री ऑनर्स हो। जनरल की बात मैं नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर ऑनर्स के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। जो भी ऑनर्स के स्टूडेंट हैं वो इनको ही, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को अपने पूरे यूनिवर्सिटी के 3 ईयर तक फॉलो करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वाला स्लाइड कंप्लीटली समझ आ गया। ये स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्लाइड्स के जरिए से और दीगर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। पहला, जैसा कि यहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि NEP 2020 के तहत पहले दरअसल 3 ईयर का ग्रेजुएशन हुआ करता था, लेकिन अब दरअसल इसके ईयर को बढ़ाकर 4th ईयर कर दिया गया है। जो भी बच्चे 4 ईयर करेंगे उन्हें ऑनर्स या ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री मिलेगा, और जो भी बच्चे 3 ईयर के कोर्स को करते हैं अगर वो पहले ही से जनरल पढ़ रहे हैं तो उन्हें जनरल डिग्री मिलेगा। अगर वो कोई बच्चा, मान लो सपोज करो कि वो ऑनर्स में एडमिशन लिया था और लेने के बाद वो 3 ईयर में ड्रॉप करना चाहता है, तो सवाल है क्या वो कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उन्हें ऑनर्स का डिग्री ना देकर जनरल का भी डिग्री नहीं दिया जाएगा, उन्हें मेजर का डिग्री मिलेगा। अगर इसके ऊपर आप एक डिटेल वीडियो चाहते हो कि किस तरीके से क्या क्या डिग्री आपको मिलेगा और क्या 4th ईयर करना आपके लिए वर्थ इट होगा या वेस्ट ऑफ टाइम है, तो इसके ऊपर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके ऊपर डिटेल में तमाम चीज़ों को डिटेल में बताकर एक वीडियो सेपरेट बनाया जा सकता है। आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 4 ईयर करते हो तो आपको 8 सेमेस्टर्स पढ़ने होंगे, अगर आप 3 ईयर करते हो तो आपके 6 सेमेस्टर होंगे। कि अगर हम लोग बात करें ऑनर्स पेपर के या जनरल पेपर के तो आपको सेमेस्टर 1 के अंदर, ध्यान रहे यहाँ मैं सेमेस्टर 1 की बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर 1 के अंदर टोटल आपको, चाहे आप ऑनर्स स्टूडेंट हो या आप MDC जनरल स्टूडेंट हो, आपको 7th पेपर पढ़ने होंगे। सर कौन कौन से पेपर? आओ हम लोग उसको समझते हैं कि कौन कौन से पेपर आपको पढ़ने होंगे। ये रहा आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर जो कि आपको बताया गया है कि 7 पेपर में आपको कौन कौन से पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने होंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहला पेपर जिसे मेजर पेपर बोल लो या DSCC पेपर बोल लो या CC पेपर बोल लो, इसमें आपके 2 पेपर होंगे सेमेस्टर 1 के अंदर, जिसको DSCC 1 और SEC 1 मैंने कहा। माइनर के अंदर आपको 1 पेपर पढ़ना होगा, IDC का 1 पेपर होगा कंपलसरी, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि AEC पेपर होगा जो कि हर बच्चा को पढ़ना होगा। CWAG का जो पेपर होता है वो भी हर बच्चा को पढ़ना होता है। IDC हर बच्चे को पढ़ना नहीं होता, वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, आप अपने कॉलेज में पता कर सकते हो। क्लियर है? तो इस तरीके से टोटल आपको 7 पेपर पढ़ने होंगे, चाहे आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो किसी भी सब्जेक्ट के या फिर आप जनरल के स्टूडेंट हो। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब देखो इस स्लाइड में आपको बताया गया है कि कौन सा एग्जामिनेशन आपका होम सेंटर में होगा और कौन सा एग्जाम आपका अवे सेंटर यानी बाहर सेंटर पड़ेंगे। तो आपके लिए खुशी की बात यह है कि आपका सिर्फ 2 पेपर का एग्जाम ही आपके कॉलेज के बाहर होगा, बाकी सारा पेपर का एग्जामिनेशन कॉलेज के अंदर ही लिया जाएगा। यानी DSCC सेमेस्टर 1 की बात कर रहा हूं मैं, DSCC 1 और SEC 1 का जो पेपर है ये बाहर एग्जामिनेशन इनके लिए जाएंगे, और बाकी के माइनर IDC, AEC, CWAG, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू या ENVS हो, इनका एग्जामिनेशन आपके कॉलेज के अंदर ही लिया जाएगा। कॉलेज आपको तमाम चीज़ें बता देंगी। लेकिन सर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हमें यह है कि इनका मार्क्स पैटर्न क्या होगा और किस तरीके से मार्क्स पैटर्न को यहाँ पे तोड़ा गया है। आइए अब हम लोग उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यहाँ पर मेजर पेपर यानी DSCC और SEC यहाँ रखा गया है, माइनर है, IDC है और कंपलसरी पेपर में यहाँ डाला गया है। उसके बाद देखो यहाँ पर टोटल मार्क्स आपको सभी का बता दिया गया है। टोटल मार्क्स 100, IDC का 75 होता है, और जो कंपलसरी पेपर आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो CWAG हो या AEC हो या ENVS हो या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू हो, वो उनके 50 मार्क्स के पेपर होते हैं।
पेपर सेट कौन कौन लोग करेंगे, यहाँ पे देखो साफ साफ मैंने बहुत ही मेहनत के साथ स्लाइड को बनाकर लिखा है। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियोस को लाइक नहीं करा है, तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियोस को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जिन भी बच्चों के बीच ये कन्फ्यूज़न पाया जा रहा है उन कन्फ्यूज़न को दूर करा जा सके। एक और बात, आप में से जिन भी स्टूडेंट ने CU सपोर्ट के लिए GS स्टडी स्पॉट के द्वारा जो एक ग्रुप क्रिएट करा गया है, जहां CU से आने वाले तमाम अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको मिलते हैं, इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्ट्रैटेजी, एग्जामिनेशन के तमाम सिस्टम, रिजल्ट्स के अपडेट, आपके एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग और बाकी एग्जामिनेशन फॉर्म से रिगार्डिंग अपडेट एज अर्लीस्ट आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेकर हर एक चीज़, आप में से जिन भी बच्चों ने अभी तक उस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, दिए गए स्क्रीन पर नंबर पे मैसेज करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। अब तक कई सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है। आइए अब हम लोग बात करें आगे, तो कौन कौन से एग्जामिनेशन, कौन कौन से पेपर कौन कौन लोग सेट करेंगे। पहला पेपर मेजर कैलकाटा यूनिवर्सिटी के द्वारा ही सेट करा जाएगा। दूसरा माइनर का पेपर भी CU ही सेट करेगा। IDC की बात करें तो होम कॉलेज के जो प्रोफेसर होंगे, यानी आपके अपने कॉलेज के प्रोफेसर ही सेट करेंगे। तो IDC के लिए खास बात यह है कि आपको अपने प्रोफेसर के इंस्ट्रक्शंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि वो क्या कहते हैं, क्या बताते हैं, क्या इंपॉर्टेंट बताते हैं, क्या पढ़ने को कहते हैं। उसके बाद अगर कंपलसरी पेपर में तमाम पेपर की बात करें तो ये तमाम के तमाम पेपर CU के द्वारा सेट करे जाते हैं। अगर एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपका जो मेजर पेपर होता है उन्हीं का एग्जाम बाहर होगा, बाकी सारा का सारा एग्जाम आपके होम सेंटर में होगा। और इवैल्यूएटर की बात करें, यानी पेपर चेक कौन करेंगे आपके, तो ये जो मेन पेपर आपका होगा सिर्फ ये चेक करा जाएगा बाहर के प्रोफेसर के द्वारा, बाकी सारे के सारे पेपर जो है वो आपके अपने ही कॉलेज के प्रोफेसर्स चेक करेंगे। तो आपको प्रोफेसर्स के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेशंस बनाकर रखना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से बातें समझ आ गई। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था माइनर सिस्टम के कॉम्बिनेशंस के रिगार्डिंग, देखो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से एक डायग्राम बनाकर आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। माइनर 1 में सपोज करो अगर कोई बच्चा बंगाली लिया था, तो बंगाली उसका सेमेस्टर 1 में भी होगा, सेमेस्टर 2 में भी होगा। याद रहे पेपर सेम नहीं होगा, पेपर अलग अलग होगा, लेकिन माइनर 1 के ही नाम से आप उसे पढ़ोगे। उसके बाद माइनर 2 आपका सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 में होगा। उसके बाद जब आप सेमेस्टर 5 में पहुंचोगे तो यहाँ पर आपको माइनर 1 के 2 पेपर्स पढ़ने होंगे और सेमेस्टर 6 में आपको माइनर 2 के 2 पेपर पढ़ने होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें पानी की तरह क्लियर हो रही हैं। अगर आपको तमाम बातें समझ आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको IDC सब्जेक्ट के बारे में बताया था, IDC का जो पेपर है वो सिर्फ आपने देखा भी था उस स्लाइड में कि सिर्फ 3 सेमेस्टर तक ही रहता है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 3। उसके बाद आपका IDC कंप्लीटली हट जाता है। IDC पेपर आपके कॉलेज के द्वारा ऑटोमेटिक दे दी जाती हैं या फिर आपको कहीं कहीं पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो आपका जो IDC होता है वो 3 आपने IDC सेलेक्ट करा होगा, या अगर आपका अभी तक कॉलेज में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है CU का तो आप दरअसल उससे पहले सेलेक्ट करोगे। तो आप अपने हिसाब से 3 पेपर सेलेक्ट करना जो सिर्फ आपको 3 सेमेस्टर तक ही पढ़ना होगा। आगे अगर हम बढ़ें हम लोग, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मार्क्स पैटर्न में, यहाँ पर देखो DSCC सेक पेपर और माइनर पेपर, इनका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिनमें 25 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट वर्क आपको करना होता है, और 75 मार्क्स का एग्जाम आपको रिटन थ्योरी के फॉर्मेट में एग्जाम देना पड़ता है। बात करें IDC का तो इनमें टोटल 75 मार्क्स होते हैं, 50 मार्क्स के आपको थ्योरी एग्जाम देने होते हैं और 25 मार्क्स के आपका प्रोजेक्ट होता है। बात करें अगर हम लोग AEC और CVAC पेपर का, जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, AEC और आपका आ जाता है ENBS, इनमें टोटल 50 मार्क्स के पेपर होते हैं। यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट वर्क नहीं होता, यहाँ पे 50 के 50 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं जो कि आपको लिखने होते हैं। लेकिन सर डिस्क्रिप्टिव किसका, AEC का या CVAC का? आइए हम लोग आगे उसके बारे में बात करें। अब देखो यहाँ पर आपको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे एग्जामिनेशन पैटर्न सिस्टम को, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ही आसानी के साथ समझाने की कोशिश की है। पहला पेपर सेमेस्टर 1 का जो DSCC 1 होता है, इसके टोटल 75 मार्क्स होते हैं। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया 25 मार्क्स का प्रोजेक्ट, 75 का आपका थ्योरेटिकल एग्जाम होता है। उसके बाद 75 का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं, तो 5 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको करने होते हैं। उसके अलावा 20 मार्क्स के 1 क्वेश्चन करने होते हैं, 10 मार्क्स के 1 क्वेश्चन करने होते हैं, फिर से 20 मार्क्स के 1 क्वेश्चन करने होते हैं और फिर से 10 मार्क्स के 1 क्वेश्चन करने होते हैं। तो सवाल है सर आपने डायरेक्टली 20 मार्क्स का 2 क्वेश्चन क्यों नहीं कहा, अलग अलग क्यों कह रहे हो? इसलिए क्योंकि वो मॉड्यूल के हिसाब से आता है। एक ये मॉड्यूल 1 का पार्ट होता है
एक 10 मार्क्स और एक 20 मार्क्स मॉड्यूल 1 का पार्ट होता है, और दूसरा 10 और दूसरा 20 मॉड्यूल 2 का पार्ट होता है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप दरअसल ग्रुप में मैसेज करना, आपको दरअसल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड करा जाएगा, जिसको देखकर आप समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूं मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। तो टोटल बात करें तो 20 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन, 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस करने होंगे आपके मेन पेपर में, और ये काफ़ी लेंथी पेपर लिखना होता है। 20 मार्क्स के लिए कम से कम आपको 4 से 5 पेज, मिनिमम 4 पेज और मैक्सिमम आप 6 पेज लिख सकते हो। 10 मार्क्स के लिए भी आपको मिनिमम 2 से ढाई पेज लिखना होगा। 5 मार्क्स के लिए आप 1 पेज या 1.5 पेज लिख सकते हो। अगर आप पेपर इस तरीके से नहीं लिख रहे हो भर भर कर, तो याद रहे सीयू मार्क्स देने में बहुत कमी करता है, और अक्सर वह बेहतर स्टूडेंट जो अपने स्कूल के टॉपर होने के बावजूद भी जब सीयू में आते हैं, सीयू के अंदर आते हैं, तो अचानक से उनका 6.5 एसजीपीए, 6 एसजीपीए आना शुरू हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में टोटल जो आप ऑनर्स पेपर के या मेन पेपर के एग्जाम्स देते हो, उसमें टोटल 75 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उस 75 मार्क्स को फर्दर 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चन में, 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन में डिवाइड करा गया है। इसके लिए यहां से ये बात साफ तरीके से समझ आता है कि तमाम के तमाम पेपर, तमाम के तमाम आंसर्स आपको महज 3 घंटे में यानी 3 आवर्स में कंप्लीट करने होंगे, और पेपर काफी लेंथी होता है, और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स लाने के लिए डिटेल आंसर लिखने पड़ते हैं। इसलिए राइटिंग स्पीड्स और टाइम मैनेजमेंट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रॉब्लम का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन दरअसल ये टाइमर है। इस डिजिटल टाइमर का इस्तेमाल करके आप आंसर्स को फिक्स टाइम में लिख सकते हैं, लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और घर पर अगर इस टाइमर का इस्तेमाल कर आप अगर अपने घर पे आंसर लिखने की प्रैक्टिस करोगे, तो आपका स्पीड धीरे धीरे बूस्ट होता चला जाएगा, और आपके राइटिंग इफिशिएंसी में भी काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये एक पोर्टेबल टाइमर है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और इसमें साथ साथ स्टैंड भी दिया गया है, जहां पर आप पढ़ोगे वहां पर इसको ऐसे लगाकर आप इसके स्टार्ट बटन को क्लिक कर दोगे, तो यहां से आपको तमाम काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरीके से फिर आप टाइम काउंट कर आप देख सकते हो कि कितने देर में आप दरअसल एग्जाम में एक आंसर को कंप्लीट कर रहे हो। तो टाइम मैनेजमेंट काफी जरूरी है, और इसके लिए दरअसल आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा बहुत कम प्राइस का टाइमर है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। टैग प्रोडक्ट में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से इसे बाय कर सकते हो, डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये चीज मिल जाएंगे, और आपको अपने पढ़ाई के साथ साथ दीगर लाइफ में कई सारे कामकाज में भी ये टाइमर काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो एक बहुत ही हेल्पफुल टूल है स्टूडेंट्स के लिए खासकर, तो आप इसे इस्तेमाल कर एक बार देख सकते हो। मैंने खुद इसे इस्तेमाल कर अपनी एफिशिएंसी में इजाफा करा है। सेक पेपर की अगर हम लोग बात करें तो सेक में 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। फॉर्मेट की बात करें तो देखो लिखा गया है 2 मार्क का आपका 5 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 10 मार्क हो गए। 20 मार्क्स के एक क्वेश्चन, और फिर से मॉड्यूल 1 से और मॉड्यूल 2 से 20 बेस के एक क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल आपका यहाँ पे 50 मार्क्स हो गया। माइनर 1 की बात करें तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न को फॉलो करा गया है जो पैटर्न आपका ऑनर्स का है। उम्मीद है कि आपको ये वाला सिस्टम पूरा समझ आ गया है, ये सेमेस्टर 1 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एईसी के, जो कि अक्सर वह बेशतर बच्चों का पहला एईसी सभी लोगों का इंग्लिश ही होता है। आप पता कर लेना आपके कॉलेज में आपका इंग्लिश ही होगा। क्लियर है? यहाँ पे आपके 50 मार्क्स के टोटल होते हैं एग्जाम, और ये 100% एमसीक्यू होता है। 25 क्वेश्चन 2 मार्क्स कर आते हैं, इस तरीके से 50 मार्क्स आ जाते हैं, एमसीक्यू होते हैं। बहुत ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि एईसी के ऊपर, सीवैक के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और ईएनवीएस के ऊपर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा जाए, इसके ऊपर वीडियोस लेक्चर आपको बहुत ही आसानी के साथ चीज़ों को एक्सप्लेन करा जाए, तो वीडियोस पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियोस में कमेंट करना ताकि इसके ऊपर भी आप लोगों के लिए स्टेप्स लिया जाए। उसके बाद देखो यहाँ पर जो ईएनवीएस आता है उसके बारे यहाँ पर आपका मार्क्स पैटर्न यहाँ को दिया गया है। 4 क्वेश्चंस आपके होते हैं 5 मार्क्स के, 10 क्वेश्चंस आपके होते हैं 2 मार्क्स के, 10 क्वेश्चंस आपके होते हैं एमसीक्यू के, और इस तरीके से 50 मार्क्स यहाँ पर आपका आ जाता है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। हम लोगों के टाइम में चूंकि न्यू सिस्टम था तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या होता है, लेकिन आज मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हर चीज़ को पानी की तरह समझाने की कोशिश की है। तो इतना तो बनता है कि आप लोग वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि हर वो बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा पैनिक है इस सिस्टम को लेकर, उनको क्लैरिफिकेशन मिल पाए। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के, तो ये भी 50 मार्क्स का होता है। ये नॉन एमसीक्यू होता है, 100% डिस्क्रिप्टिव होते हैं। यहाँ 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, इनका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है 5 + 10
+10 कर हो सकता है बटा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ भी नहीं आते और टोटल आपको 25 मार्क करके 2 क्वेश्चन करने होते हैं, इस तरीके से 50 मार्क्स। तो उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको तमाम चीज़ों को आसानी के साथ समझा दिया और अब तक आपको तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई डाउट आपका बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हो अपने डाउट को, जिसका की जवाब देने की कोशिश की जाएंगी। अगर हम लोग बात करें MDC कोर्स की, तो जिन भी बच्चों ने जनरल पेपर लिया है उन बच्चों के लिए यहाँ पर आप देखो लिखा गया है कि उनका जो पेपर होता है वो होता है CC पेपर 1 और CC पेपर 2, और इसके साथ साथ इनका एक होता है सेक पेपर, IDC सेम होता है, AEC सेम होता है, ENVS सेम होता है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू सेम होता है। यानी ये पेपर्स इनके भी सेम ही होते हैं, सिवाय इनका जो 7 पेपर होता है उस 7 पेपर में जो ये पेपर आप देख रहे हो माइनर नहीं रहता, बल्कि माइनर की जगह CC पेपर का ही एक और पेपर आ जाता है। और इन दोनों का एग्जामिनेशन बाहर सेंटर में होगा, बाकी तमाम चीज़ों का जो भी एग्जाम होगा वो आपके होम सेंटर में होंगे। उम्मीद करते हैं बातें क्लियर हैं और ये रहा उनका स्ट्रक्चर, इस तरीके से पेपर भरे होंगे। अगर बात करें कि बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज है कि क्या सर हम लोग अब सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, तो ध्यान रहे कि जो भी आपका ऑनर्स पेपर है उसे चेंज करना बहुत मुश्किल है। फिर भी आप कॉलेज में जाकर अपने डिपार्टमेंट से बात करना, माइनर पेपर जो है IDC जो पेपर है उसे चेंज करा जा सकता है। याद रहे रजिस्ट्रेशन से पहले, जब भी आप लोगों का CU का रजिस्ट्रेशन होने वाला है उससे पहले ही आप लोग अपने माइनर पेपर, IDC पेपर और बाकी जिस भी पेपर को CC पेपर को छोड़कर चेंज करवाना चाहते हो, ये चेंज किया जा सकता है। आपको अपने कॉलेज में जाकर बात करनी होगी, प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करना होगा तो उसे चेंज कर दिया जाएगा। अगर हम लोग आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने के बाद ये तमाम सिस्टम मैंने प्रोसीजर आपको बताया कि किस तरीके से आप चेंज करोगे, किस तरीके से आप लेटर लिखोगे और कैसे आप अपने डिपार्टमेंट से कंसल्ट करोगे। और ये रहा आपका टोटल पूरे बातों का समरी, ये रहा कि आप जो ऑनर्स के स्टूडेंट्स हो और आप जो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज यानी जनरल के आप स्टूडेंट्स हो, आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको पूरे सिस्टम में देखने को मिलेगा। और अगर इस तरीके से आप और भी वीडियोस को चाहते हो और आप चाहते हो कि इसी तरीके से आपको और टाइम टू टाइम हेल्प प्रोवाइड करा जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि इस एफर्ट के साथ जो आप लोगों के लिए वीडियोस को बनाया गया है और भी आप लोगों के लिए इसी तरीके से स्टेप्स उठाया जाए। और जिन भी बच्चों ने ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, हर अपडेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, CU की तरफ से आने वाले हर नोटिस को टाइम टू टाइम पाने के लिए ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको उस व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है और साथ ही साथ आप दिए गए स्क्रीन के नंबर पर मैसेज करके भी आप ज्वाइन हो सकते हो। इस तरीके से आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर हम लोग मिलेंगे जल्द किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।